नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म के चैप्टर 3 को हिंदी में पढ़ेंगे। पहले 2 चैप्टर्स में आपने देखा कि कैसे मैनर फार्म में क्रांति हुई, जानवरों ने मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया और जो नई सत्ता काबिज हुई सूअरों की, कैसे उनमें धीरे धीरे करप्शन शुरू हुआ, कैसे उन्होंने दूध अपने लिए रख लिया। आगे देखते हैं। How they toiled and sweated to get the hay in. How they toiled, कैसे उन्होंने परिश्रम किया, toil means परिश्रम करना, and sweated और पसीना बहाया, to get the hay in, फसल को काट कर अंदर लाने के लिए। But लेकिन their efforts were rewarded, उनके प्रयत्नों को पुरस्कार मिला। फॉर द हार्वेस्ट वॉज, फॉर क्योंकि द हार्वेस्ट वॉज फसल थी, एन इवन बिगर सक्सेस, उससे भी ज़्यादा बड़ी सफलता, देन दे हैड होप्ड, जितनी कि उन्होंने उम्मीद की थी। समटाइम्स द वर्क वॉज हार्ड, कभी कभी काम कठिन होता था। The implements had been designed for human beings. The implements यानी कि जो हथियार थे, जो मशीनें थीं कृषि की, वो had been designed, वो बनाई गई थीं, डिज़ाइन की गई थीं for human beings, इंसानों के लिए, and not for animals, ना कि जानवरों के लिए। And it was a great drawback, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक था, ये एक बड़ी कमी थी, ये बड़ी एक असुविधा थी, आप कह सकते हैं। दैट के नो एनिमल वॉज एबल, कोई भी जानवर समर्थ नहीं था, टू यूज़, प्रयोग करने में, एनी टूल, एक भी यंत्र, दैट इन्वॉल्व्ड, जिसमें शामिल होता था, स्टैंडिंग, खड़े होना, ऑन हिज हिंड लेग्स, अपनी पीछे की टांगों पर। बट द पिग्स वर सो क्लेवर, लेकिन सूअर इतने चतुर थे, दैट के दे कुड थिंक ऑफ, वो सोच लेते थे, अ वे राउंड, कोई तरीका, एवरी डिफ़िकल्टी, हर एक परेशानी का, हर एक कठिनाई का कोई ना कोई हल वो सोच लेते थे। एज फॉर द हॉर्सेस, और जहाँ तक घोड़ों की बात है, द न्यू, अच्छा ये दे न्यू होना चाहिए, दे न्यू, वो जानते थे, एवरी इंच ऑफ द फील्ड, खेत का प्रत्येक इंच, यानी वो खेत को बारीकी से जानते थे कि कहाँ खेत कैसा है। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, अंडरस्टूड, समझते थे, द बिजनेस ऑफ मोइंग एंड रेकिंग फार बेटर देन जोन्स एंड हिज मैन हैड एवर डन। द बिजनेस, काम, ऑफ मोइंग एंड रेकिंग, मोइंग यानी काटने का, उखाड़ने का, रेकिंग जब खेत जोतने के बाद तो उसको फिर से समतल किया जाता है, तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सुहागा लगाना, यानी खेत जब जुताई होती है उसकी, तो उसमें लाइनें बन जाती हैं ना, तो फिर उसको एक यंत्र होता है जिससे समतल किया जाता है, तो उसको रेकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हमारे यहाँ सुहागा लगाना बोलते हैं, और अलग अलग जगहों पर हो सकता है उसके लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हों, आपके यहाँ भी कुछ और बोलते होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि समतल करना। तो ये जो काम था फार बेटर, ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन जानता था? हॉर्सेस, घोड़े जानते थे। और किससे ज़्यादा अच्छे तरीके से? देन जोन्स एंड हिज मैन, जितना कि जोन्स और उसके आदमी हैड एवर डन, उन्होंने कभी किया था, उससे बेटर, उससे बेहतर घोड़ों ने वो काम किया। द पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क, जो सूअर थे वो वास्तव में काम नहीं करते थे, बट लेकिन डायरेक्टेड, वो दिशा निर्देश देते थे,
एंड सुपरवाइज्ड, और वो देखभाल करते थे, सुपरविज़न करते थे। फिर आप कह सकते हैं कि निर्देश देते थे द अदर्स, दूसरे लोगों को, जो लोग काम कर रहे होते थे, जो जानवर काम कर रहे होते थे, उनको दिशा निर्देश देते थे। सुअर खुद काम नहीं करते थे। विद देयर सुपीरियर नॉलेज, अपनी श्रेष्ठ ज्ञान के साथ, सुपीरियर थी उनकी नॉलेज, तो अपने श्रेष्ठ ज्ञान के साथ, इट वॉज नेचुरल, ये स्वाभाविक ही था, दैट के दे शुड एज्यूम, वो अपना लें द लीडरशिप, नेतृत्व। यानी अब जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो लीडर बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सुअरों का जो ज्ञान था वो श्रेष्ठ था, और उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने नेतृत्व को अपना लिया, ग्रहण कर लिया। दे शुड एज्यूम, वो ग्रहण कर लें द लीडरशिप, नेतृत्व। बॉक्सर एंड क्लोवर would harness themselves to the cutter or the horse rake. बॉक्सर और क्लोवर, इनसे आप पहले ही परिचित हैं। ये दोनों would harness themselves, अपने आप को जोत देते थे, to the cutter, कटर में, और the horse rake, या फिर घोड़ा गाड़ी में। यानी इनका जो भी काम होता था, जो भी काम ये कर सकते थे, तो वो उसमें खुद ही लग जाते थे, खुद ही अपने आप को जोत देते थे, उस काम में लगा देते थे। नो बिट्स और रेंस वर नीडेड दीज डेज, ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स वास्तव में, और नो बिट्स एंड रेंस, कोई भी बिट्स, जो बैंत होता है उसके आगे एक शार्प कील लगी होती है, तो वो बैंत या फिर रेंस, लगाम, तो इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं थी। वर नीडेड, नो बिट्स एंड रेंस वर नीडेड इन दीज डेज, इन दिनों, क्योंकि मिस्टर जोन्स तो थे ही नहीं, अब इनका अपना काम था, तो किसी भी बैंत की या किसी भी लगाम की अब उनको ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही काम में लग जाते थे। and tramp steadily round and round the field with a pig walking behind and calling out, "Gee up, comrade!" and tramp steadily, और वो ट्रैम्प मीन्स काम करते थे या चलते थे, स्टेडीली नियमित रूप से, संतुलित रूप से, राउंड एंड राउंड द फील्ड, खेत में गोल गोल घूमते थे, काम करते थे, विद अ पिग, और साथ में एक सुअर होता था, वॉकिंग बिहाइंड, जो कि उनके पीछे चल रहा होता था, एंड कॉलिंग आउट, और चिल्ला रहा होता था, गी अप कॉमरेड, आगे बढ़ो कॉमरेड, और तेज कॉमरेड, और वाह बैक कॉमरेड, या फिर पीछे आओ कॉमरेड, साथी आगे बढ़ो या पीछे हटो, ऐसा, मतलब जैसे भी, एज द केस माइट बी, जैसा भी मामला होता था, जैसी भी परिस्थितियाँ होती थी, उसी हिसाब से एक सुअर उनके पीछे चिल्लाता हुआ चलता था। एंड एवरी एनिमल, और प्रत्येक जानवर, डाउन टू द अम्बलेस्ट, यानी अम्बलेस्ट मतलब सबसे छोटा, बड़े से लेकर सबसे छोटे तक प्रत्येक जानवर वर्कड, काम करता था, एट टर्निंग द हे, टर्निंग द हे मतलब जो फसल है उसको उलटने पलटने में। अब ये लोग, क्योंकि उसको कटर थ्रेशर तो उनके पास है नहीं, तो घोड़े उसको खून खून के, उसके ऊपर चल चल के, जानवर उसको फसल को, जो गेहूं है या फिर जो भी अनाज है, उसको उसके पेड़ों से अलग कर रहे हैं, जो भूसा है उससे फसल को अलग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उलटना पलटना पड़ता है। तो ये कर रहे हैं एट टर्निंग द हे, तो छोटे से छोटा जानवर काम कर रहा था एट टर्निंग द हे, फसल को उलटने पलटने में, एंड गैदरिंग इट, और उसको इकट्ठा करने में, इवन द डक्स एंड हेंस, यहाँ तक कि जो बतखें थीं और मुर्गियाँ थीं, टॉयल्ड, वो भी परिश्रम कर रही थीं, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, ऑल डे, पूरे दिन, इन द सन, धूप में, कैरिंग, ले जाते हुए, टाइनी विस्प्स ऑफ हे, टाइनी छोटे छोटे, विस्प्स टुकड़े, ऑफ हे भूसे के, यानी भूसे के छोटे छोटे तिनके वो उठाती थीं, इन देयर बीक्स, अपनी चोंच में।
इन द एंड, अंत में, दे फिनिश्ड द हार्वेस्ट, उन्होंने फसल की कटाई का काम समाप्त कर लिया। इन 2 days लेस टाइम, 2 दिन कम समय में, देन इट हैड यूजुअली टेकन, जितना कि प्रायः लगता था, जोन्स एंड हिज मैन, जोन्स और उसके आदमियों को। मोर ओवर, इसके अलावा, इट वॉज द बिगेस्ट हार्वेस्ट, ये सबसे बड़ी फसल थी, दैट द फार्म हैड एवर सीन, जो कि इस फार्म ने कभी देखी थी। दीज वॉज नो वेस्टेज, यहाँ दीज की जगह होना चाहिए देयर, THERE, देयर वॉज नो वेस्टेज, बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई थी, वॉट एवर, यानी कोई भी कैसी भी बर्बादी नहीं हुई थी। द हैंस एंड डक्स, मुर्गियाँ और बतखें, विद देयर शार्प आइज, अपनी तेज आँखों से, हैड गैदर्ड अप, उन्होंने इकट्ठा किया था, द वेरी लास्ट स्टॉप, अंतिम टुकड़े तक को, अंतिम तिनके तक को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया था। एंड नॉट एन एनिमल ऑन द फार्म, और फार्म पर एक भी जानवर ने हैड स्टोलन, चोरी नहीं की थी, किसी भी जानवर ने चोरी नहीं की थी। सो मच एज अ माउथफुल, इतनी भी नहीं कि किसी ने एक निवाला खाया हो, एक बार मुंह भर के खा भी लिया हो, इतनी भी फार्म में चोरी नहीं की थी किसी जानवर ने। ऑल थ्रू दैट समर, उस पूरी गर्मी के दौरान, द वर्क ऑफ द फार्म, खेत का काम, फार्म का काम, वेंट लाइक क्लॉक वर्क, ऐसे चला जैसे कि घड़ी चल रही हो, घड़ी बिना रुके चलती है, तो वैसे ही फार्म का काम भी बिना रुके चला। द एनिमल्स वर हैप्पी, जानवर खुश थे, एज दे हैड नेवर कंसीव्ड इट, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था, इट पॉसिबल टू बी, कि ऐसा कभी संभव होगा। एवरी माउथफुल ऑफ फूड, भोजन का प्रत्येक निवाला, वॉज था, एन एक्यूट पॉजिटिव प्लेजर, एक बड़ा, एक्यूट वैसे तीव्र होता है, तो तीव्र या बड़ा, पॉजिटिव सकारात्मक, प्लेजर आनंद, बड़ा सकारात्मक आनंद उन लोगों को मिल रहा था। आप भी महसूस करते होंगे कभी कि कभी बहुत मेहनत करने के बाद आपको उसके बदले कुछ मिलता है, खाने को मिले या पहनने को मिले, तो उसका स्वाद ही अलग होता है और उसका आनंद भी अलग होता है, बड़ा सकारात्मक आनंद होता है। तो वैसा ही सकारात्मक आनंद इन जानवरों को मिल रहा था। एवरी माउथफुल ऑफ फूड वॉज एन एक्यूट पॉजिटिव प्लेजर, हर निवाला भोजन का एक बड़ा सकारात्मक आनंद था। नाउ, अब, दैट इट वॉज ट्रूली देयर ओन, क्योंकि अब ये सचमुच उनका अपना था। प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्व्स, जो उन्होंने खुद पैदा किया था, एंड फॉर देमसेल्व्स, और उनके खुद के लिए था। नॉट डोल्ड आउट टू देम, नॉट डोल्ड आउट टू देम, जो उनको नहीं दिया गया था, बाय अ ग्रजिंग मास्टर, एक ग्रज होता है शिकायत करना, बड़बड़ाना, मास्टर मालिक, तो किसी बड़बड़ाते हुए मालिक के द्वारा नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा कि मालिक जब भोजन देता है, चाहे जानवरों को दे, हालांकि कुछ मालिक अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं कि जब जानवरों को या अपने काम करने वालों को भोजन देते हैं तो बड़बड़ा के देते हैं और ऐसी शिकायत करते हैं, कितना खाता है, कितना खाता है, ऐसे तो वो ग्रजिंग मास्टर होता है। तो अब उनको जो भोजन दिया जा रहा था किसी बड़बड़ाते हुए मालिक के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। विद द वर्थलेस पैरासिटिकल ह्यूमन बींग्स, विद द वर्थलेस, वर्थलेस बेकार, पैरासिटिकल, पैरासाइट होते हैं जो परजीवी होते हैं, परजीवी जैसे कि जुएं होते हैं, आपके बालों में हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ जानवरों के शरीर पर
वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हमारे यहाँ उसको कलीले बोला जाता है। तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं, जो खुद नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो विद द वर्थलेस पैरासाइटिकल ह्यूमन बींग्स, तो अब वर्थलेस बेकार पैरासाइटिकल परजीवी ह्यूमन बींग्स इंसान गॉन जा चुके थे। देयर वॉज मोर फॉर एवरी वन टू ईट, बहुत ज़्यादा था हर किसी के लिए खाने को। देयर वॉज मोर लेजर, अब ज़्यादा फुर्सत थी, लेजर फुर्सत, टू भी, अब ज़्यादा फुर्सत भी थी। इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस मतलब अनुभवहीन, दो यद्यपि द एनिमल्स वर, जानवर थे, यद्यपि जानवर अनुभवहीन थे। दे मेट विद, दे मेट विद मतलब उनका सामना हुआ, मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी कठिनाइयों से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन द लेटर ईयर, बाद में, साल के बाद के दिनों में, व्हेन दे हार्वेस्टेड द कॉर्न, व्हेन दे हार्वेस्टेड जब उन्होंने फसल काटी, द कॉर्न अनाज की, वैसे कॉर्न मक्का को बोला जाता है। दे हैड टू ट्रेड इट आउट, दे हैड टू ट्रेड इट आउट यानी उनको इसे खूंदना पड़ा, ट्रेड मीन्स चलना होता है, तो ट्रेड इट आउट खूंदना पड़ा। गांव में इसको दाएं चलाना बोलते हैं, उसके ऊपर फसल के, जो सूखी फसल होती है उसके ऊपर जानवर चलते हैं, इंसान चलते हैं और उसको खून देते हैं, जिससे कि जो भूसा है वो दानों से अलग हो जाए। तो यही उनको करना पड़ा, दे हैड टू ट्रेड इट आउट, इस पर उनको चलना पड़ा। इन द एंशियंट स्टाइल, पुराने तरीके से। अभी क्या होता है, थ्रेशर में डालते हैं, फसल काटते हैं, उसको सुखाते हैं और थ्रेशर में डाल देते हैं, तो थ्रेशर भूसे को अलग कर देता है, अनाज को अलग कर देता है। लेकिन अब इनको तो थ्रेशर या कटर चलाना नहीं आता जानवरों को, तो उन्होंने तो पुराने स्टाइल में, एंशियंट स्टाइल, पुराने तरीके से ही उसको खूंदना पड़ा। एंड ब्लो अवे द चैफ, और भूसे को उड़ाना पड़ा, ब्लो अवे उड़ाना, द चैफ भूसा, विद देयर ब्रेथ अपनी फूंक मारकर। हालांकि वो जो भूसा है हवा से उड़ जाता है, लेकिन यहाँ इनको फूंक मारकर उड़ाना पड़ा भूसे को। सिंस द फार्म पजेस्ड नो थ्रेशिंग मशीन, सिंस क्योंकि, द फार्म पजेस्ड फार्म पर नहीं थी, फार्म पजेस्ड नो थ्रेशिंग मशीन, फार्म के पास कोई भी थ्रेशिंग मशीन नहीं थी, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन नहीं थी। बट द पिग्स, लेकिन सुअर, विद देयर क्लेवरनेस, अपनी चतुराई के साथ, एंड बॉक्सर, और बॉक्सर, विद हिज ट्रेमेंडस मसल्स, अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों के साथ, ऑलवेज पुल्ड दैम थ्रू, ऑलवेज हमेशा, पुल्ड दैम थ्रू मतलब उनको मुसीबत से निकाल लेते थे, उनकी परेशानियों से निकाल लेते थे। बॉक्सर वॉज द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, बॉक्सर था, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा का पात्र, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा होती है, ऑफ एवरीबडी प्रत्येक की, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर बॉक्सर की प्रशंसा करता था। ही हैड बीन अ हार्ड वर्कर, वो एक कठोर परिश्रम करने वाला रहा था। ही हैड बीन, वो रहा था, अ हार्ड वर्कर, एक कठोर परिश्रम करने वाला प्राणी। इवन इन जोन्स टाइम, जोन्स के समय में भी, जब मिस्टर जोन्स इसके मालिक थे फार्म के, तो उस वक्त भी वो कठिन परिश्रम किया करता था। बट नाउ, लेकिन अब, ही सीम्ड मोर लाइक 3 horses देन 1, अब तो ऐसा लगता था कि वो एक घोड़ा न होकर 3 घोड़ों में परिवर्तित हो गया हो। ही सीम्ड मोर लाइक 3 horses देन 1, तो एक घोड़ा न हो रहकर वो 3 घोड़ों जैसा हो गया था। देयर वर डेज, कभी ऐसे दिन थे, व्हेन द एंटायर वर्क ऑफ द फार्म, जबकि फार्म का एंटायर वर्क, पूरा काम, सीम्ड प्रतीत होता था, टू रेस्ट टिका हुआ, ऑन हिज माइटी शोल्डर्स, उसके ताकतवर कंधों पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट,
सुबह से लेकर रात तक ही वॉज पुशिंग एंड पुलिंग। वो पुश माने आगे बढ़ाना, पुल मीन्स पीछे खींचना। तो या तो किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा होता था, धक्का दे रहा होता, या फिर किसी चीज़ को खींच रहा होता था। ऑलवेज, हमेशा, एट द स्पॉट, उस जगह पर पहुंच जाता था, वेयर, जहां द वर्क वॉज हार्डेस्ट, काम सर्वाधिक कठोर या सबसे अधिक कठिन होता था, कठोर होता था या कठिन होता था। ही हैड मेड एन अरेंजमेंट, उसने एक व्यवस्था कर ली थी या उसने एक समझौता कर लिया था विद वन ऑफ द कॉकरेल्स, एक कॉकरेल आप कह सकते हैं मुर्गे से, एक मुर्गे से उसने ये समझौता कर लिया था। मुर्गा जल्दी जगता है ना, सुबह को सबसे पहले उठ के बांग लगाता है, तो एक मुर्गे से उसने ये कह रखा था, ये समझौता कर लिया था, टू कॉल हिम, कि वो उसको बुला ले, इन द मॉर्निंग्स, सुबह को, हाफ एन आवर अर्लियर, आधा घंटा जल्दी, देन एनीवन एल्स, किसी और के अलावा, यानी कोई दूसरा उठे, कोई दूसरा काम पर जाए, उससे आधा घंटे पहले उसको बुला ले वो मुर्गा। एंड वुड पुट इन सम वॉलंटियर लेबर, और वो पुट इन सम वॉलंटियर लेबर, वॉलंटियर होता है स्वैच्छिक, लेबर परिश्रम, तो वो कुछ थोड़ा सा स्वैच्छिक परिश्रम करता था। एट वॉट एवर सीम्ड टू बी मोस्ट नीडेड, एट वॉट एवर यानी जहाँ कहीं भी, सीम्ड प्रतीत होता था, टू बी मोस्ट नीडेड सर्वाधिक आवश्यकता, यानी जहाँ सर्वाधिक आवश्यकता होती थी वहाँ वो स्वेच्छा से कुछ परिश्रम करता था। बिफोर द रेगुलर डेज वर्क बिगेन, बिफोर पहले, द रेगुलर डे, रेगुलर मीन्स नियमित, डेज वर्क दिन का काम, बिगेन प्रारंभ होता था, यानी दिन का नियमित कार्य प्रारंभ होने से पहले। हिज आंसर, उसका जवाब, टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या के लिए, एवरी सेटबैक, हर परेशानी के लिए, वॉज होता था, क्या जवाब होता था उसका, आई विल वर्क हार्डर, मैं ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा, विच ही हैड एडॉप्टेड, जो कि उसने अपना लिया था, एज हिज पर्सनल मोटो, अपना पर्सनल व्यक्तिगत मोटो, सिद्धांत, ये उसका व्यक्तिगत सिद्धांत था कि मैं ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा। ये सिद्धांत अगर हम सब भी अपना लें तो धरती की तस्वीर ही कुछ और होगी, दुनिया की, समाज की तस्वीर ही कुछ और होगी। लेकिन हम लोगों में से ज़्यादातर का सिद्धांत तो यही होता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बट एवरीवन वर्कड, लेकिन हर कोई कार्य कर रहा था, कार्य करता था, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार। द हेंस, मुर्गियाँ, एंड डक्स, और बतखें, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सेव्ड, बचाती थीं, 5 बुशेल्स ऑफ कॉर्न, 5 दाने अनाज के, एट द हार्वेस्ट, फसल पर, बाय गैदरिंग अप, इकट्ठा करके, द स्ट्रे ग्रेन्स, बिखरे हुए दानों को। नोबडी स्टोल, कोई भी चुराता नहीं था, नोबडी ग्रम्बल्ड, कोई भी शिकायत नहीं करता था, ओवर हिज राशंस, अपनी रसद की, कोई ये नहीं कहता था कि मुझे रसद कम मिली है, मुझे राशन कम मिला है। एंड क्वेरलिंग एंड बाइटिंग एंड जेलसी, और झगड़ना, काटना एक दूसरे को, और जेलसी, ईर्ष्या, विच हैड बीन नॉर्मल फीचर्स, जो कि सामान्य विशेषताएं थीं, ऑफ लाइफ, जीवन की, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, लगभग गायब हो गई थीं, विलुप्त हो गई थीं। नोबडी शर्क्ड, नोबडी कोई भी नहीं, शर्क्ड, शर्क का मतलब होता है काम से बचना, तो कोई भी काम से नहीं बचता था। और ऑलमोस्ट नोबडी, या फिर लगभग कोई भी नहीं, पहले तो उसने कह दिया कोई भी काम से नहीं
बचता था, लेकिन फिर दिखा कि कोई तो था, कुछ तो थे ऐसे, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ करके ही नहीं देंगे, आप करते रहिए वो कुछ नहीं करके देंगे। तो यही बात इस फार्म के बारे में भी है कि कोई भी काम से नहीं बचता था, या ऑलमोस्ट मीन्स लगभग नोबडी, या फिर लगभग ऐसा था कि कोई भी नहीं बचता था। अब कुछ हैं जो देखिए, मॉली, इट वॉज ट्रू, मॉली ये सत्य है, वॉज नॉट गुड एट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग्स, वॉज नॉट गुड एट यानी अच्छी नहीं थी, गेटिंग अप जगने में, इन द मॉर्निंग सुबह को, यानी मॉली सुबह जल्दी नहीं जग पाती थी। एंड हैड अ वे ऑफ लीविंग वर्क, एंड हैड अ वे और उसकी आदत थी, उसका तरीका था, ऑफ लीविंग वर्क काम को छोड़ने का, अर्ली जल्दी, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड यानी इस बहाने के आधार पर, ग्राउंड का मतलब यहाँ जगह या ज़मीन नहीं है, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड इस बहाने के आधार पर, ये बहाना बना के, दैट के देयर वॉज अ स्टोन इन हर हूफ, के उसके हूफ यानी उसके खुर में एक पत्थर घुस गया है, ऐसा बहाना बनाती थी और निकल लेती थी। आपने भी देखा होगा अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को, कुछ भी बहाना बनाएंगे और काम से खिसक लेंगे। एंड द बिहेवियर ऑफ द कैट, और जो व्यवहार था बिल्ली का, वॉज समवट पिक्यूलियर, वो तो कुछ अजीब ही था। इट वॉज सून नोटिस्ड, शीघ्र ही ये देखा गया, दैट के व्हेन देयर वॉज वर्क टू बी डन, जब करने के लिए काम होता था, द कैट कुड नेवर बी फाउंड, तो बिल्ली कहीं दिखाई नहीं देती थी। शी वुड वैनिश, वो गायब हो जाती थी, फॉर आवर्स घंटों के लिए, ऑन द एंड मतलब अंत में गायब हो जाती थी, एंड देन रीअपियर और फिर वापस दिखाई देने लगती थी, एट मील टाइम्स भोजन के समय, और इन द इवनिंग या फिर शाम को, आफ्टर वर्क वॉज ओवर जबकि काम समाप्त हो जाता था, एज दो जैसे कि नथिंग हैड हैपेंड कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम से शाम को जब काम खत्म होता था तब टहलती हुई आ जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या फिर भोजन के टाइम आती थी। बट शी ऑलवेज मेड सच एक्सीलेंट एक्सक्यूजेस, बट लेकिन शी ऑलवेज मेड वो हमेशा बनाती थी, सच ऐसे, एक्सीलेंट शानदार, एक्सक्यूजेस बहाने, कुछ लोगों के पास होते हैं बड़े शानदार बहाने। एंड पर्ड सो अफेक्शनेटली, पर्ड आवाज़ निकालती थी, सो अफेक्शनेटली इतने प्यार से, दैट के इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव हो जाता था, टू बिलीव इन हर गुड इंटेंशंस, ये टू दो बार लिखा हुआ है, इसकी जगह होना चाहिए नॉट टू बिलीव, है ना, असंभव हो जाता था, नॉट टू बिलीव विश्वास न करना, इन हर गुड इंटेंशंस उसके अच्छे इरादों में, उसके नेक इरादों में विश्वास न करना असंभव हो जाता था। ओल्ड बेंजामिन, बूढ़ा बेंजामिन, द डंकी जो कि गधा था, सीम्ड क्वाइट अनचेंज्ड, सीम्ड दिखता था, क्वाइट अनचेंज्ड बिल्कुल अपरिवर्तित, सिंस द रिबेलियन जब से क्रांति हुई थी, यानी जब से क्रांति हुई थी तब से बेंजामिन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता था। ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम करता था, इन द सेम स्लो ऑब्स्टिनेट वे, उसी स्लो धीमे, ऑब्स्टिनेट सतत, लगातार, वे तरीके से, अपने उसी लगातार धीमे तरीके से काम करता था, एज ही हैड डन जैसा कि वो किया करता था, इन जोन्स टाइम जोन्स के समय में, नेवर शर्किंग, नेवर कभी नहीं, शर्किंग काम से बचना, बिना कभी काम से बचे हुए, एंड नेवर वॉल्यूंटरिंग फॉर एक्स्ट्रा वर्क आइदर, ना तो वो अपने काम से कभी बचता था और ना ही कभी वॉल्यूंटियर, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया स्वेच्छा से काम करना, तो और ना ही कभी स्वेच्छा से करता था एक्स्ट्रा वर्क, फालतू काम भी नहीं करता था,
और अपने काम से भी नहीं बचता था। अबाउट द रिवेलियन, क्रांति के बारे में, एंड इट्स रिजल्ट्स, और उसके परिणामों के बारे में, ही वुड एक्सप्रेस नो ओपिनियन, वो कोई मत व्यक्त नहीं करता था, वो कोई राय अभिव्यक्त नहीं करता था। When asked, जब पूछा जाता था, whether he was not happier now, कि क्या वो इस वक्त ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, that Jones was gone, कि जोन्स जा चुका था, he would say only, तो वो केवल यही कहता था, donkeys live a long time, गधे लंबी जिंदगी जीते हैं, none of you, आप में से कोई भी हैज़ एवर सीन अ डेड डंकी, आप में से किसी ने भी एक मरा हुआ गधा नहीं देखा होगा। एंड द अदर्स, और दूसरे लोग, हैड टू बी कंटेंट, उनको संतुष्ट होना पड़ता था, विद दिस क्रिप्टिक आंसर, इस क्रिप्टिक संक्षिप्त, इस संक्षिप्त उत्तर से दूसरों को संतुष्ट होना पड़ता था। ऑन संडेज, इतवार को, रविवारों को, देयर वॉज नो वर्क, कोई काम नहीं होता था। ब्रेकफास्ट वॉज, सुबह का नाश्ता होता था, एन आवर लेटर, 1 घंटा देर से, देन यूजुअल, जितना सामान्यतः होता था उससे 1 घंटा देर से होता था सुबह का नाश्ता। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और सुबह के नाश्ते के बाद, देयर वॉज अ सेरेमनी, एक सेरेमनी होता था या एक रस्म होती थी, विच वॉज ऑब्जर्व्ड, जिसका के पालन किया जाता था, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, विदाउट फेल, बिना नागा के या बिना असफलता के। फर्स्ट केम द होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग, सबसे पहले क्या होता था, होइस्टिंग मीन्स फहराना, ऑफ द फ्लैग, झंडे का, तो सबसे पहले झंडा फहराया जाता था। स्नोबॉल हैड फाउंड, स्नोबॉल को मिला था, इन द हार्नेस रूम, साज के कमरे में, हार्नेस रूम होता है साजो सामान का कमरा, तो साजो सामान के कमरे में स्नोबॉल को मिला था, एन ओल्ड ग्रीन टेबल क्लॉथ, एक पुराना हरा मेजपोश, ऑफ मिस्टर जोन्स का, एंड हैड पेंटेड ऑन इट, और उसने इसके ऊपर पेंट कर लिया था, अ हूफ एंड अ हॉर्न, हूफ खुर, जो जानवरों के पैर का नीचे का हिस्सा होता है, खुर, एंड अ हॉर्न, और एक सींग, इन वाइट, सफ़ेद रंग से, यानी हरे रंग का कपड़ा था और उस पर सफ़ेद रंग से एक खुर का निशान और एक सींग का निशान उसने पेंट कर लिया था। दिस वॉज रन अप द फ्लैग स्टाफ, यानी इस झंडे को, इस कपड़े को चढ़ाया जाता था, फ्लैग स्टाफ, वो जो लंबा सा बांस होता है झंडा फहराने का लट्ठा, उस पर, इन द फार्म हाउस गार्डन, फार्म हाउस के बगीचे में, एवरी संडे मॉर्निंग, हर रविवार की सुबह। द फ्लैग वॉज ग्रीन, झंडा हरा था। स्नोबॉल एक्सप्लेन्ड, स्नोबॉल ने समझाया, जानवरों को समझाया, टू रिप्रेजेंट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ इंग्लैंड, टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए, द ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों का, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के। वाइल द हूफ एंड हॉर्न, जबकि खुर और सींग, सिग्निफाइड, वो उनका मतलब था, वो प्रतीक थे, द फ्यूचर रिपब्लिक ऑफ द एनिमल्स, फ्यूचर भावी, भविष्य के, रिपब्लिक गणराज्य, ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के, विच वुड अराइज, जो कि उठ खड़ा होगा, व्हेन द ह्यूमन रेस, जबकि मनुष्यों की प्रजाति, हैड बीन फाइनली ओवरथ्रोन, अंतिम रूप से उखाड़कर फेंक दी जाएगी। आफ्टर द होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग, झंडा फहराने के बाद, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, ट्रूप्ड इनटू द बिग बार्न, बड़े खलिहान में जाते थे, फॉर अ जनरल असेंबली,
एक सामान्य सभा के लिए, विच वॉज नोन एज, जिसको कि कहा जाता था द मीटिंग, सम्मेलन। हियर, यहाँ, द वर्क ऑफ द कमिंग वीक, वर्क काम ऑफ द कमिंग वीक, आने वाले सप्ताह का, वॉज प्लान्ड आउट, उसकी योजना बनाई जाती थी। एंड रिजोल्यूशंस, और प्रस्ताव, वर पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत किए जाते थे। एंड डिबेटेड, और उन पर बहस की जाती थी या सलाह मशविरा किया जाता था। इट वॉज ऑलवेज द पिग्स, ये हमेशा सुअर ही होते थे। हु पुट फॉरवर्ड द रिजोल्यूशंस, जो कि हु पुट फॉरवर्ड, जो प्रस्तुत करते थे, द रिजोल्यूशंस, प्रस्ताव, जो प्रस्ताव रखते थे वो केवल सुअर ही रखते थे। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, अंडरस्टूड, जानते थे, हाउ टू वोट, कि कैसे वोट करना है। यानी उनको ये नहीं मालूम था कि प्रस्ताव कैसे रखना है या क्या प्रस्ताव रखना है, ये बात उनको नहीं समझ आती थी। उनको क्या समझ आता था कि वोट कैसे करना है। बट कुड नेवर थिंक ऑफ, लेकिन वो कभी नहीं सोच पाते थे, एनी रिजोल्यूशंस ऑफ देयर ओन, अपना स्वयं का कोई प्रस्ताव। स्नोबॉल एंड नेपोलियन, स्नोबॉल और नेपोलियन वर बाय फार द मोस्ट एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते थे, क्रियाशील होते थे इन द डिबेट्स, बहस में। इट वॉज लेकिन इट वॉज नोटिस्ड, ये देखा गया, दैट दीज टू, कि ये दोनों, वर नेवर इन एग्रीमेंट, कभी भी सहमत नहीं होते थे। वॉट एवर सजेशन आइदर ऑफ दैम मेड, वॉट एवर, जो कोई भी, सजेशन, सुझाव, आइदर ऑफ दैम, उनमें से एक, मेड, देता था, यानी उनमें से कोई एक जो भी सुझाव देता था, द अदर कुड बी काउंटेड ऑन टू अपोज इट, तो दूसरा निश्चय ही उसका अपोज करता था, यानी उसका विरोध करता था। इवन व्हेन इट वॉज रिजॉल्व्ड, इवन व्हेन, जब कि ये रिजॉल्व हो गया, ये तय हो गया, अ थिंग नो वन कुड ऑब्जेक्ट टू इन इट सेल्फ, ए थिंग, एक बात, नो वन कुड ऑब्जेक्ट टू, कोई भी जिसका विरोध नहीं कर सकता था, ऑब्जेक्ट माने विरोध करना, तो कोई भी जिसका विरोध नहीं कर सकता था, इन इट सेल्फ, अपने आप में एक ऐसी बात थी जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। और क्या था वो बात, क्या थी, टू सेट एसाइड, टू सेट एसाइड का मतलब निश्चित कर देना, कि निश्चित कर दें, द स्मॉल पैडक, जो छोटा सा, एक पैडक के कई मीनिंग हैं, एक तो उपवन भी होता है, एक अहाता होता है, बाड़ा होता है, तो यहाँ उपवन तो शायद उतना एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ हम कहेंगे अहाता या अस्तबल। तो एक छोटा अस्तबल बिहाइंड द ऑर्चार्ड, जो कि उपवन के पीछे था, एज अ होम, एक घर के रूप में, ऑफ रेस्ट, आराम के लिए, यानी एक आरामगाह के रूप में निश्चित कर दें उस अस्तबल को, फॉर एनिमल्स, उन जानवरों के लिए, हु वर पास्ट वर्क, हु वर, जो थे, पास्ट वर्क, यानी कि काम के मतलब काम करने लायक नहीं थे। पास्ट वर्क का मतलब हुआ जो काम करने लायक नहीं थे, जैसे कोई अपाहिज हो गया, किसी के चोट लग गई, या कोई बहुत बूढ़ा हो गया, तो वो हुआ पास्ट वर्क। तो ऐसे जानवरों के आराम के लिए उस अस्तबल को सेट एसाइड, मतलब उसको अलग कर दिया जाए। तो ये ऐसी बात थी कि जिस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता था, विरोध नहीं किया जा सकता था। देयर वॉज अ स्टॉर्मी डिबेट, फिर भी इस पर क्या हुआ, देयर वॉज अ स्टॉर्मी डिबेट, स्टॉर्मी, तूफानी, डिबेट, बहस हुई, एक तूफानी बहस हुई, ओवर द करेक्ट रिटायरिंग एज, सही रिटायरिंग, अवकाश प्राप्त करने की उम्र, इस बात पर कि अवकाश प्राप्त करने की सही उम्र क्या है। ये तो बहस यहाँ भी होती रहती है। आपने देखा होगा कि जो टीचर्स हैं या जो भी लोग हैं नौकरी में हैं, वो 60 वर्ष पर
या 62 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा नेता लोग रिटायर नहीं होते। तो ये तो बहस का मामला यहाँ भी है। और यहाँ वहाँ भी देखिए एनुअल फॉर्म में इस बात पर तूफानी बहस हुई कि द करेक्ट रिटायरिंग एज, कि सही अवकाश प्राप्ति की उम्र क्या है फॉर ईच क्लास ऑफ एनिमल, ईच क्लास प्रत्येक वर्ग के जानवरों के लिए। द मीटिंग ऑलवेज एंडेड, जो सम्मेलन होता था, जो मीटिंग होती थी, ऑलवेज हमेशा समाप्त होती थी, एंडेड विद द सिंगिंग, गाकर, ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, वही गीत जो पहले आ चुका है चैप्टर में। तो इस गीत को गाकर मीटिंग समाप्त होती थी। एंड द आफ्टरनून, और जो दोपहर के बाद का समय है, वॉज गिवन अप, वो समर्पित होता था टू रिक्रिएशन, मनोरंजन को। द पिग्स हैड सेट असाइड, घोड़ों ने नहीं सुअरों ने हैड सेट असाइड अलग कर रखा था द हार्नेस रूम, साजो सामान का कमरा, एज अ हेड क्वार्टर्स, अपने मुख्यालय के रूप में, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए। हियर, यहाँ, इन द इवनिंग्स, शाम को, दे स्टडीड, वो अध्ययन करते थे, ब्लैक स्मिथिंग, ब्लैक स्मिथिंग लोहारगिरी का काम होता है, कारपेंटरिंग, ये बढ़ईगिरी का काम होता है, एंड अदर नेसेसरी आर्ट्स, और दूसरे नेसेसरी आवश्यक आर्ट्स, कलाएं। फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से, विच दे हैड ब्रॉट आउट, जो कि वो निकाल कर लाए थे, ऑफ द फार्म हाउस, फार्म हाउस से। तो जो फार्म पर घर बना हुआ था मिस्टर जोन्स का, उसको फार्म हाउस बोलते हैं। तो उस फार्म हाउस से ये किताबें निकाल लाए थे सुअर। स्नोबॉल ऑल्सो बिजीड हिमसेल्फ, स्नोबॉल अपने आप को व्यस्त भी रखता था, विद ऑर्गेनाइजिंग द अदर एनिमल्स, विद ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करने में, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, इनटू व्हाट ही कॉल्ड एनिमल कमेटीज, और वो संगठित करके क्या बनाता था, जिनको वो कहता था एनिमल कमेटीज, जानवरों की समितियाँ। ही वॉज इंडिफेटिगेबल एट दिस, ही वॉज, वो था, इंडिफेटिगेबल, देखिए फैटिग क्या होता है, थकान होती है, तो इंडिफेटिगेबल यानी वो कभी थकता ही नहीं था, एट दिस, इस काम में। ही फॉर्म्ड, उसने बनाई थी, द एग प्रोडक्शन कमेटी, अंडे उत्पादन समिति, फॉर द हेन्स, मुर्गियों के लिए। द क्लीन टेल्स लीग, साफ पूंछों की लीग, फॉर द काउज, गायों के लिए। द वाइल्ड कॉमरेड्स री एजुकेशन कमेटी, द वाइल्ड, जंगली, कॉमरेड्स, साथी, री एजुकेशन, पुनः शिक्षा, कमेटी, समिति, यानी जंगली साथियों की पुनः शिक्षा की समिति। द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, ऑफ दिस, इसका, यानी कि इस समिति का उद्देश्य, वॉज, था, टू टेम, पालतू बनाना, द रैट्स एंड रैबिट्स, चूहों को और खरगोशों को। द वाइटर वूल मूवमेंट, वाइटर ज़्यादा सफ़ेद, वूल ऊन, मूवमेंट आंदोलन, ज़्यादा सफ़ेद ऊन आंदोलन, ये किसके लिए चलाया, फॉर द शीप, भेड़ों के लिए। एंड वेरियस अदर्स, और बहुत सारी दूसरे, बिसाइड्स इंस्टीट्यूटिंग क्लासेस, बिसाइड्स मीन्स अलावा, यानी उसने मेड वेरियस अदर्स, यानी बहुत सारी दूसरी कमेटीज उसने बनाई, बिसाइड्स अलावा, इंस्टीट्यूटिंग स्थापित करने के, क्लासेस कक्षाएं, इन रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ने की और लिखने की। ऑन द होल, कुल मिलाकर, दीज प्रोजेक्ट्स, ये योजनाएं, वर अ फेल्योर, एक असफलता साबित हुई, सारी योजनाएं ये फेल हो गईं। द अटेम्प्ट टू टेम, द अटेम्प्ट कोशिश, टू टेम पालतू बनाने की, द वाइल्ड क्रीचर्स जंगली प्राणियों को, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, ब्रोक डाउन टूट गई,
टूट गया ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत। ये जो प्रयास था ये तुरंत टूट गया। दे कंटिन्यू टू बिहेव, वो व्यवहार करते रहे वेरी मच एज बिफोर, बहुत कुछ पहले की ही तरह। एंड व्हेन ट्रीटेड विद जेनरोसिटी, और जब उनके साथ व्यवहार किया गया विद जेनरोसिटी, उदारता से, सिंपली टुक एडवांटेज ऑफ इट, तो उन्होंने साधारणतया उसका फ़ायदा उठाया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पे दया करो, उदारता से किसी के साथ व्यवहार करो तो वो उसका फ़ायदा उठाता है, तो ऐसे ही ये जानवर भी उसका फ़ायदा उठाने लगे। द कैट जॉइंड द री एजुकेशन कमेटी, बिल्ली ने ज्वाइन कर ली, बिल्ली शामिल हो गई द री एजुकेशन कमेटी, पुनः शिक्षा समिति में। एंड और वॉज वेरी एक्टिव, बहुत क्रियाशील थी, इन इट, इसमें, फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। शी वॉज सीन, वो देखी गई, वन डे, एक दिन, सिटिंग, बैठी हुई, ऑन अ रूफ, एक छत पर, एंड टॉकिंग, और बात करती हुई, टू सम स्पैरोज, कुछ चिड़ियों से, हु वर, जो कि थीं, जस्ट आउट ऑफ हर रीच, बिल्कुल उसकी पहुंच से थोड़ी सी दूर। शी वॉज टेलिंग दैम, वो उनको बता रही थी, दैट ऑल एनिमल्स, के सारे जानवर, वर नाउ कॉमरेड्स, अब साथी हैं। एंड और दैट, के एनी स्पैरो, कोई भी चिड़िया, हु चोज, जो चाहे, कुड कम, आ सकती है, एंड पर्च, और बैठ सकती है, ऑन हर पॉ, उसके पंजे पर। बट लेकिन द स्पैरोज केप्ट देयर डिस्टेंस, चिड़ियों ने अपनी दूरी बनाए रखी। द रीडिंग एंड राइटिंग क्लासेस, लिखने और पढ़ने की कक्षाएं, हाउएवर, किंतु, वर अ ग्रेट सक्सेस, काफ़ी सफल हुईं। बाय द ऑटम, पतझड़ तक, ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी एनिमल, हर जानवर, ऑन द फार्म, फार्म पर, वॉज लिटरेट, शिक्षित हो गया, इन सम डिग्री, किसी न किसी हद तक। एज फॉर द पिग्स, जहाँ तक सूअरों की बात है, दे कुड ऑलरेडी रीड एंड राइट परफेक्टली, वो तो पहले ही पढ़ सकते थे और लिख सकते थे परफेक्ट रूप से, पूर्ण रूप से। द डॉग्स लर्नड, कुत्तों ने सीख लिया, टू रीड फेयरली वेल, अच्छे से पढ़ना। बट वर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी, इन रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी पढ़ने में, एक्सेप्ट, सिवाय, द 7 कमांडमेंट्स, 7 अध्यादेश। म्यूरियल, द गोट, म्यूरियल जो कि बकरी थी, कुड रीड, वो पढ़ सकती थी, समवॉट बेटर, कुछ बेहतर, देन द डॉग्स, कुत्तों से। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, यूज्ड टू रीड, पढ़ा करती थी, टू द अदर्स, दूसरों के लिए, इन द इवनिंग्स, शाम को, फ्रॉम द स्क्रैप्स, टुकड़ों से, स्क्रैप्स टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़े काय के थे, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के टुकड़ों से, अखबारों के टुकड़ों से, विच शी फाउंड, जो कि उसको मिले थे, ऑन द रबिश हीप, रबिश कूड़ा होता है, हीप ढेर, कूड़े के ढेर पे। बेंजामिन कुड रीड एज वेल एज एनी पिग, बेंजामिन भी पढ़ सकता था, जितना अच्छा कोई सूअर पढ़ सकता था उतना ही अच्छा बेंजामिन भी पढ़ सकता था। बट नेवर एक्सरसाइज्ड हिज फैकल्टी, लेकिन नेवर, कभी नहीं, एक्सरसाइज मीन्स उपयोग की, हिज फैकल्टी, अपनी ये क्षमता, अपनी ये क्षमता उसने कभी प्रयोग ही नहीं की। बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस को लगाते कहीं और हैं, पढ़ने में नहीं लगाते। तो ऐसे ही इसने भी अपनी उस क्षमता को प्रयोग नहीं किया। सो फार एज ही न्यू,
जहाँ तक वो जानता था, ही सैड, वो कहता था, देयर वॉज नथिंग वर्थ रीडिंग, कुछ भी, वर्थ मीन्स होता है लायक, रीडिंग पढ़ने लायक, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। क्लोवर लर्नड, क्लोवर ने सीख लिया, द होल अल्फ़ाबेट, पूरी वर्णमाला, बट कुड नॉट पुट वर्ड्स टुगेदर, लेकिन साथ वो जो शब्दों को साथ में नहीं रख पाती थी। बॉक्सर कुड नॉट गेट बियॉन्ड द लेटर डी, और बॉक्सर के साथ ऐसा हुआ कि वो लेटर जो अक्षर डी है उससे आगे नहीं बढ़ पाया। बॉक्सर कुड नॉट गेट, बॉक्सर नहीं बढ़ पाया बियॉन्ड द लेटर डी, अक्षर डी से आगे। ही वुड ट्रेस आउट, वो लिख दिया करता था ABCD इन द डस्ट, धूल में ABCD लिख देता था, विद हिज ग्रेट हूफ, अपने बड़े बड़े खुरों से, एंड देन वुड स्टैंड, और फिर खड़ा हो जाया करता था, स्टेयरिंग, घूरते हुए, निहारते हुए, एट द लेटर्स, उन अक्षरों को, विद हिज ईयर्स बैक, अपने कान पीछे की तरफ करके, समटाइम्स शेकिंग, कभी कभी हिलाते हुए, हिज फोरलॉक, अपने आगे के बाल, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, टू रिमेंबर, याद रखने में, वॉट केम नेक्स्ट, कि आगे क्या आता है, यानी अपनी पूरी ताकत लगाता था ये याद करने में कि डी के आगे क्या आता है, आगे क्या आता है, आगे क्या आता है, यही सोचता रहता था। एंड नेवर सक्सीडिंग, और कभी इसमें वो सफल नहीं होता था। ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई बार, इंडीड, वास्तव में, ही डिड लर्न, उसने सीख भी लिया, EFGH, आगे के और 4 अक्षर EFGH भी सीख लिए, कई बार ऐसा हुआ, बट लेकिन बाय द टाइम ही न्यू देम, जब तक वो उनको याद करता था EFGH को, इट वॉज ऑलवेज डिस्कवर्ड, हमेशा ऐसा होता था, दैट के ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल जाता था, ABCD, ABCD को भूल जाता था, यानी EFGH याद कर लेता था तो ABCD को भूल जाता था, ABCD को याद कर लेता था तो EFGH को भूल जाता था। आगे का याद करो तो पीछे का साफ, पीछे का याद करो तो आगे का साफ, ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत होता है। फाइनली, अंततः, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू बी कंटेंट, संतुष्ट होने का, विद द फर्स्ट 4 लेटर्स, पहले ही 4 अक्षरों से। भाई हम तो पहले ही 4 अक्षरों से संतुष्ट हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। एंड यूज टू राइट दैम, और उनको लिखा करता था, आउट वंस और ट्वाइस, एक बार या 2 बार, एवरी डे, हर दिन, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, कि कहीं भैया ABCD भी ना भूल जाऊं, तो वो ABCD को 1-2 बार लिख ही लेता था। मॉली रिफ्यूज्ड टू लर्न, मॉली ने इनकार कर दिया याद करने से, सीखने से, एनी, कुछ भी, बट द 6 लेटर्स, बट सिवाय, द 6 लेटर्स, उन 6 अक्षरों के, विच स्पेल्ड, जो कि स्पेलिंग थे, जो कि वर्तनी बनाते थे, हर ओन नेम, उसके खुद के नाम की, उसका खुद का नाम MOLLIE, 6 अक्षर हैं, तो ये जो उसकी स्पेलिंग है बस इतना उसने याद कर लिया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद करना, उसने इनकार कर दिया। शी वुड फॉर्म, वो बनाया करती थी, फॉर्म माने बनाना, शी वुड फॉर्म, वो बनाया करती थी, दीज, इनको, यानी इन 6 अक्षरों को, वेरी नीटली, बड़े साफ तरीके से, सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से, आउट ऑफ पीसेस ऑफ ट्विग, किस चीज़ से बनाती थी, पीसेस ऑफ ट्विग, टहनियों के टुकड़ों से, एंड वुड देन डेकोरेट दैम, और फिर उनको डेकोरेट करती थी, सजाया करती थी, विद अ फ्लावर और 2, 1 या 2 फूलों से, एंड वॉक राउंड दैम, और उनके चारों ओर घूमा करती थी, एडमायरिंग दैम, उनको निहारते हुए।
नन ऑफ द अदर एनिमल्स, और उन जानवरों में से किसी ने भी नहीं, ऑन द फार्म, जो कि फार्म पर थे, कुड गेट फर्दर, मतलब कोई भी और आगे नहीं बढ़ पाया, देन द लेटर ए अक्षर से, बस ए तो आ गया, जानवरों को कुछ ऐसे थे और उससे आगे नहीं बढ़ पाए ज़्यादातर जानवर। इट वॉज ऑल्सो फाउंड, ये भी पाया गया, दैट द स्टूपिडर एनिमल्स, कि जो ज़्यादा बुद्धू जानवर थे, सच एज, जैसे कि द शीप, भेड़, हेंस, मुर्गियाँ, एंड डक्स, और बतख हैं, वर अनेबल, असमर्थ थे ये लोग, टू लर्न, याद करने में, द 7 कमांडमेंट्स, 7 अध्यादेशों को, बाय हार्ट, मुंह जवानी, यानी उनको कंठस्थ करने में भी ये लोग असमर्थ थे। आफ्टर मच थॉट, बहुत विचार करने के बाद, स्नोबॉल डिक्लेयर्ड, स्नोबॉल ने घोषणा की, दैट के द 7 कमांडमेंट्स, 7 अध्यादेश, कुड इन इफेक्ट बी रिड्यूस्ड, वो वास्तव में घटाए जा सकते हैं, टू अ सिंगल मैक्सिम, एक अकेले सिद्धांत के रूप में उनको घटाकर एक सिद्धांत बनाया जा सकता है, नेमली, जो कि इस प्रकार है, 4 legs गुड, 2 legs बैड, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें बुरी। दिस, ये, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? स्नोबॉल ने कहा कि ये कंटेंट, इसमें निहित था, इस सिद्धांत में निहित था, द इसेंशियल, आवश्यक, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऑफ एनिमलिज्म, पशुवाद का, यानी पशुवाद का आवश्यक सिद्धांत इसमें निहित था कि 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें बुरी। Whoever had thoroughly grasped it, जो कोई भी इसको thoroughly, पूरी तरीके से, whoever, जो कोई भी, had thoroughly, पूरी तरीके से, grasped it, इसको समझ लेगा, would be safe, वो सुरक्षित रहेगा, from human influences, human, इंसानी, influences, प्रभाव, इंसानी प्रभावों से वो सुरक्षित रहेगा। The birds, चिड़ियाँ, at first objected, पहले चिड़ियों ने विरोध किया, इसका विरोध किया कि चिड़ियों की भी 2 ही टांगें होती हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया, भाई 2 टांगें बुरी कैसे हो गई, हमारी भी तो 2 टांगें हैं। Since, क्योंकि, इट सीम्ड टू दैम, ये उनको प्रतीत होता था, दैट, के दे ऑल्सो हैड 2 legs, उनकी भी 2 टांगें थीं, बट स्नोबॉल प्रूव्ड, लेकिन स्नोबॉल ने ये साबित किया, टू दैम, उनके सामने, दैट, के दिस वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं है। अ बर्ड्स विंग, एक चिड़िया के पंख, कॉमरेड्स, साथियों, ही सैड, उसने कहा, इज एन ऑर्गन, वो एक अंग है, ऑफ प्रोपल्शन, प्रोपल्शन संचालन का, यानी आगे बढ़ने का, एंड नॉट ऑफ मैनिपुलेशन, ना के मैनिपुलेशन का, हेर फेर करने का, हस्त कौशल का। इंसान के हाथ होते हैं तो हाथों में हस्त कौशल होता है, उन हाथों से वो हेर फेर करता है, जबकि जो चिड़िया के पंख हैं वो हेर फेर करने का ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है, वो प्रोपल्शन का, संचालन का अंग है। इट शुड देयरफॉर बी रिगार्डेड, देयरफॉर, इसलिए, इट शुड बी रिगार्डेड, ये माना जाना चाहिए, एज अ लेग, एक टांग, यानी पंखों को टांग माना जाना चाहिए, क्योंकि 2 पंख हैं तो वो 2 पंख मिलकर 2 टांगें और बन गई, तो चिड़ियाँ भी 4 टांगों वाले जानवरों में शामिल हो गई। द डिस्टिंग्विशिंग मार्क, पहचान चिन्ह, ऑफ मैन, इंसान का, इज द हैंड, वो है हाथ, द इंस्ट्रूमेंट, वो हथियार, विद विच, जिससे कि, ही डज, वो करता है, ऑल हिज मिस्चीफ, सारी शैतानी, सारी बदमाशी, वो अपने हाथों से करता है। द बर्ड्स डिड नॉट अंडरस्टैंड, चिड़ियों को समझ में नहीं आया, स्नोबॉल्स लॉन्ग वर्ड्स, स्नोबॉल के ये जो लंबे लंबे शब्द थे, प्रोपल्शन, मैनिपुलेशन, डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ये सब बड़े बड़े शब्द चिड़ियों को समझ में नहीं आए। बट दे एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, हिज एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या। एंड ऑल द अम्बलर एनिमल्स,
और सारे अम्बलर जो छोटे जानवर थे सेट टू वर्क काम करने लगे, टू लर्न सीखने के लिए, द न्यू मैक्सिम नए सिद्धांत को, बाय हार्ट मुँह जबानी। और जो साधारण जानवर थे वो उस सिद्धांत को कंठस्थ करने के लिए काम करने लगे। 4 legs गुड, 2 legs बैड, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें बुरी। वॉज इंस्क्राइब्ड इसको लिख दिया गया, ऑन द एंड वॉल अंतिम दीवार पर, ऑफ द बार्न खलिहान की, एबव द 7 कमांडमेंट्स जो 7 अध्यादेश थे उनके ऊपर लिख दिया गया, एंड इन बिगर लेटर्स और ज़्यादा बड़े अक्षरों में लिख दिया गया। When they had once got it by heart, when जब they had once वो एक बार got it by heart कंठस्थ याद कर चुकी थे, जबानी याद कर चुके थे, the sheep developed भेड़ों ने विकसित कर ली, a great liking एक बड़ी पसंद, यानी भेड़ों के अंदर एक पसंद डेवलप हो गई, यानी उनको बहुत अच्छा लगने लगा, फॉर दिस मैक्सिम इस सिद्धांत के प्रति, यानी इस सिद्धांत के प्रति एक लाइकिंग, एक प्रेम विकसित हो गया भेड़ों के अंदर। एंड ऑफन और अक्सर, एज दे ले इन द फील्ड जब वो खेत में लेटी हुई भी होती थीं, दे वुड ऑल स्टार्ट वो सब शुरू कर देती थीं, ब्लीटिंग, ब्लीट भेड़ की आवाज़ होती है, तो अपनी ब्लीटिंग आवाज़ में वो लोग चिल्लाना शुरू कर देती थीं। 4 legs गुड, 2 legs बैड, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें बुरी। 4 legs गुड, 2 legs बैड। तो ये गीत की तरह वो भेड़ें इसको दोहराती रहती थीं। एंड कीप इट अप फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिना रुके उसको घंटों दोहराती रहती थी, घंटों गाती रहती थीं। नेवर ग्रोइंग टायर्ड ऑफ इट, बिना इससे कभी थके हुए, कभी नहीं थकती थीं, गाती जाती थीं। नेपोलियन टुक नो इंटरेस्ट, नेपोलियन ने कोई रुचि नहीं ली, इन स्नोबॉल्स कमेटीज, स्नोबॉल की समितियों में। ही सेड उसने कहा, दैट के द एजुकेशन शिक्षा ऑफ द यंग युवाओं की, वॉज मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, देन अपेक्षाकृत, एनीथिंग कोई भी चीज़, दैट कुड बी डन जो कि की जा सकती थी, फॉर दोज उनके लिए, हु वर ऑलरेडी ग्रोन अप जो पहले ही वयस्क हैं। इट हैपेंड ऐसा हुआ, दैट जेसी एंड ब्लूवेल कि जेसी और ब्लूवेल हैड बोथ वेल्ट दोनों ही प्रजनन करने लगे। सून आफ्टर जल्दी ही, द हे हार्वेस्ट फसल कटने के तुरंत बाद ही, गिविंग बर्थ जन्म देते हुए, बिटवीन देम उन दोनों के मिलाकर, टू 9 स्टर्डी पपीज़ 9 तंदुरुस्त पिल्लों को, उन्होंने दोनों ने मिलकर 9 तंदुरुस्त पिल्लों को जन्म दिया। एज सुन एज दे वर वीन्ड, एज सुन एज जैसे ही, दे वर वीन्ड, वीन्ड का मतलब होता है जब बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं तो उसको वीनिंग कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया पिल्लों ने, नेपोलियन टुक देम, नेपोलियन उनको ले गया, अवे दूर, फ्रॉम देयर मदर्स उनकी माँओं से, सेइंग ये कहकर, दैट के ही वुड मेक हिमसेल्फ कि वो अपने आप को बनाएगा, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर देयर एजुकेशन उनकी शिक्षा के लिए, यानी वो उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। ही टुक देम वो उनको ले गया, अप इनटू अ लोफ्ट एक ऊंचाई पर, लोफ्ट होते हैं ऊंचाई, विच कुड ओनली बी रीच्ड जहाँ केवल पहुँचा जा सकता था, बाय अ लैडर केवल एक सीढ़ी के द्वारा, फ्रॉम द हार्नेस रूम साजो सामान के कमरे से, साजो सामान के कमरे से होकर एक सीढ़ी के द्वारा ही वहाँ पहुँचा जा सकता था, ऐसी जगह ले गया। एंड और देयर केप्ट देम वहाँ उनको रखा, इन सच सेक्लूजन इतने, सेक्लूजन होता है एकांत में,
इतने एकांत में, इतने छुपा कर रखा दैट के द रेस्ट ऑफ द फार्म, रेस्ट मीन्स बाकी का, रेस्ट ऑफ द फार्म बाकी के फार्म के लोग या फार्म के जानवर सून फॉरगॉट, जल्दी ही भूल गए देयर एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व को। द मिस्ट्री, रहस्य ऑफ वेयर द मिल्क वेंट टू, कि दूध जाता कहाँ था, वॉज सून क्लियर्ड अप, जल्दी ही साफ हो गया, इस रहस्य से पर्दा उठ गया। इट वॉज मिक्स्ड, इसको मिलाया जाता था, एवरी डे, हर दिन, इनटू द पिग्स मैश, जो सूअर थे उनके मिश्रण में, मैश मिश्रण होता है, और अगर अपने गांव की भाषा में बोलें तो कहते हैं सानी, तो जो सूअर थे उनकी सानी में मिला दिया जाता था। द अर्ली एप्पल्स, शुरुआत के सेब, वर नाउ राइपनिंग, अब पक रहे थे। एंड द ग्रास ऑफ द ऑर्चार्ड, और बगीचे की घास, वॉज लिटर्ड मीन्स बिखरी हुई थी, दबी हुई थी, उस पर फैले, जब कोई फल पकता है तो ओब्वियसली वो गिरता है पेड़ से, तो अब जो जल्दी आने वाले फल थे सेब के वो पकने लगे, और पकने लगे तो वहाँ घास के ऊपर गिरने लगे। तो वो जो घास थी बगीचे की वॉज लिटर्ड, बिखरी हुई थी, यानी भरी हुई थी, ढकी हुई थी, विद विंड फॉल्स यानी विंड, हवा, फॉल मीन्स गिरना, तो हवा से जो फल गिर जाते हैं उन फलों से पूरे बगीचे की घास ढकी हुई थी। द एनिमल्स हैड एज्यूम्ड, जानवरों ने मान लिया था, एज अ मैटर ऑफ कोर्स, मतलब स्वाभाविक रूप से, है ना, जानवरों ने स्वाभाविक रूप से ये मान लिया था, दैट के दीज वुड बी शेयर्ड आउट इक्वली, दीज, ये यानी कि जो अभी जो सेब गिर रहे हैं पेड़ों से, वुड बी शेयर्ड, उनका बंटवारा किया जाएगा, इक्वली, बराबर, जैसे अनाज का बंटवारा किया गया था, उनको लगा कि सेब का भी बराबर बंटवारा किया जाएगा। वन डे, एक दिन, हाउएवर, किंतु, द ऑर्डर वेंट फोर्थ, आदेश आया। आदेश क्या आया, दैट के ऑल द विंड फॉल्स, जितने भी फल पेड़ से गिरे हैं सेब के, वर टू बी कलेक्टेड, उनको इकट्ठा किया जाना है, एंड ब्रॉट, और लाया जाना है, टू द हार्नेस रूम, साजो सामान के कमरे में, फॉर द यूज ऑफ द पिग्स, सूअरों के उपयोग के लिए। एट दिस, इस पर, सम ऑफ द अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे जानवर, मरमर्ड, बड़बड़ाए, बड़बड़ाना स्वाभाविक था भाई, उन्हें लग रहा था हमें खाने को मिलेंगे सेब, तो वो बड़बड़ाने लगे। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके बड़बड़ाने का, बड़बड़ाते रहो, सेब तो खाएंगे सारे सूअर। ऑल द पिग्स वर इन फुल एग्रीमेंट, ऑल द पिग्स, सारे सूअर, वर इन फुल एग्रीमेंट, उनमें पूरी सहमति थी, ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर। आपको याद है थोड़ी देर पहले लड़ाई की बात हुई थी कि भाई आपस में वो सूअर लड़ते थे किसी भी बात को लेकर, लेकिन इस बिंदु पर सारे एक थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की खूब आलोचना करेंगे, खूब बुराई करेंगे, लेकिन जब इनके वेतन और भत्ते बढ़ाने का बिल आता है, संसद में आए या इधर विधानसभा में आए, स्टेट लेवल पे आए या सेंट्रल लेवल पे आए, तो जब वो बिल आता है तो वो बिल ध्वनि मत से पारित होता है, कोई किसी की आलोचना नहीं करता जब अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने होते हैं। तो वही बात यहाँ है, ऑल द पिग्स वर इन फुल एग्रीमेंट, सारे सूअर पूरी तरह सहमत थे, ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर। इवन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, यहाँ तक कि स्नोबॉल और नेपोलियन, जो कभी किसी बात पर सहमति नहीं होते थे एक दूसरे से, वो भी सहमत थे इस बात पर। स्क्विलर वॉज सेंट, स्क्विलर को भेज दिया गया, टू मेक द नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, टू मेक
करने के लिए, नेसेसरी आवश्यक, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, टू द अदर्स दूसरे जानवरों के। अब भाई दूसरे जानवरों को कैसे बताना है, कैसे कन्विंस करना है कि ये सारे सेब ये ही खाएंगे, सूअर ही खाएंगे, अब ये तुम कन्विंस करो कि कैसे करना है। तो अब वो गया कन्विंस करने। अब सुनिए बड़ी मज़ेदार बात। कॉमरेड्स, साथियों, ही क्राइड, वो चिल्लाया, यू डू नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप कल्पना नहीं करोगे, दैट कि वी पिग्स आर डूइंग दिस, कि हम सूअर लोग इसे कर रहे हैं, इन अ स्पिरिट भावना से, ऑफ सेल्फिशनेस स्वार्थ की, एंड प्रिविलेज और विशेषाधिकार की। ये तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये कल्पना नहीं कर रहे होंगे कि हम ऐसा अपने स्वार्थ और विशेषाधिकार की भावना से कर रहे हैं। मैनी ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, एक्चुअली वास्तव में, डिसलाइक मिल्क एंड एप्पल्स, पसंद नहीं करते दूध और सेब को। दूध और सेब हमें नहीं पसंद है वास्तव में। आई डिसलाइक दैम माई सेल्फ, मैं खुद उनको नापसंद करता हूँ। आर सोल ऑब्जेक्ट, सोल एकमात्र, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, हमारा एकमात्र उद्देश्य, इन टेकिंग लेने में या खाने में, दीज थिंग्स इन चीज़ों को, इज़ टू प्रिजर्व आर हेल्थ, वो है हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। मिल्क एंड एप्पल्स, दूध और सेब, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड, ये साबित किया जा चुका है, बाय साइंस, विज्ञान के द्वारा, कॉमरेड्स, साथियों, कंटेन, उनमें होता है, वो रखते हैं, सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से, नेसेसरी आवश्यक हैं, टू द वेल बीइंग, भले के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऑफ अ पिग, एक सूअर के। तो दूध और सेबों में वो तत्व हैं जो एक सूअर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। वी पिग्स, हम सूअर लोग, आर ब्रेन वर्कर्स, हम दिमाग का काम करते हैं। द होल मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था, एंड ऑर्गेनाइजेशन और संगठन, ऑफ दिस फार्म, इस फार्म का, सॉरी बच्चों, कभी कभी मैं अपनी धुन में पढ़ाती चली जाती हूँ और मोबाइल की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए ये लाइन फिर से देखते हैं। द होल मैनेजमेंट, पूरी व्यवस्था, एंड ऑर्गेनाइजेशन और संगठन, ऑफ दिस फार्म, इस फार्म का, डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर निर्भर है। डे एंड नाइट, दिन और रात, वी आर वॉचिंग, हम देखभाल कर रहे हैं, ओवर योर वेलफेयर, आपके कल्याण की, आपकी भलाई की। इट इज़ फॉर योर सेक, योर पे देखिए कैसे एम्फेसाइज किया है और कैपिटल में लिखा हुआ है, ये बात उसने जोर देकर बोली। इट इज़ फॉर योर सेक, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। दैट के वी ड्रिंक, हम पीते हैं, दैट मिल्क, इस दूध को, एंड ईट, और खाते हैं, दोज एप्पल्स, उन सेबों को, है ना, तुम्हारी भलाई के लिए है। कैसे कन्विंस कर रहा है कि हम इस दूध को पीते हैं और इन फलों को खाते हैं तुम्हारी भलाई के लिए। डू नॉट नो वॉट वुड हैपन, नहीं जानते कि क्या हो जाएगा, इफ़ वी पिग्स, यदि हम सूअर लोग, फेल्ड, असफल हो गए, इन आर ड्यूटी, अपने कर्तव्य में, जोन्स वुड कम बैक, जोन्स वापस आ जाएगा। अब ये डर दिखा रहा है, जोन्स वापस आ जाएगा। यस, जोन्स वुड कम बैक, हाँ जोन्स वापस आ जाएगा। श्योरली कॉमरेड्स, निश्चय ही मेरे साथियों, क्राइड स्क्वीलर ऑलमोस्ट प्लीडिंगली, चिल्लाया स्क्वीलर लगभग विनती करते हुए, स्किपिंग, फुदकते हुए, फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ, एंड विस्किंग हिज टेल, और अपनी पूंछ हिलाते हुए, श्योरली, निश्चय ही, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं होगा, एमंग यू, तुम में से, हु वांट्स, जो ये चाहेगा, टू सी जोन्स कम बैक, कि जोन्स वापस आए। तुम में से कोई भी जोन्स को वापस आते हुए नहीं देखना चाहेगा। नाउ अब, इफ देयर वॉज वन थिंग, यदि कोई एक बात थी,
दैट एनिमल्स वर कंप्लीटली सर्टेन ऑफ, जिसके बारे में जानवर पूरी तरीके से सुनिश्चित थे, दृढ़ थे। तो वो बात क्या थी? इट वॉज, ये बात थी दैट के दे डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे जोन्स बैक, जोन्स को वापस। व्हेन, जब, इट वॉज पुट टू देम, ये उनके सामने रखा गया, इन दिस लाइट, इस रोशनी में, इस प्रकाश में, यानी ये कहकर उनको समझाया गया कि जोन्स वापस आ जाएगा। दे हैड नो मोर टू से, तो अब उनको और कुछ नहीं कहना था। द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ कीपिंग, रखने का, द पिग्स, सुअरों को, इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में, वॉज ऑल टू ओब्वियस, अब बहुत स्पष्ट हो चुका था। अब उनको ये स्पष्ट दिख चुका था कि भाई सुअरों के अच्छे स्वास्थ्य में रखना महत्वपूर्ण है। सो इट वॉज एग्रीड, इसलिए यह सहमति बनी, विदाउट, बिना, फर्दर आर्ग्यूमेंट, आगे तर्क के, बिना आगे तर्क किए ये सहमति बनी, दैट, कि द मिल्क, दूध, एंड द विंड फॉल एप्पल्स, और पेड़ से गिरे हुए, हवा से गिरे हुए सेब, एंड ऑल्सो द मेन क्रॉप ऑफ एप्पल्स, और यहाँ तक कि जो मुख्य फसल आएगी सेबों की, व्हेन दे राइपेंड, जब वो पक जाएंगे, शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, फॉर द पिग्स एलोन, केवल सुअरों के लिए। भाई सुअरों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए ये फसल, ये दूध, ये सेब सब सुरक्षित रखा जाना चाहिए, बाकी जानवरों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।